अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तलाश प्रोग्राम के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहबाज शरीफ साहब, जो साबिक वज़ीर आला पंजाब रहे, साबिक खादम आला पंजाब रहे, साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब रहे, उनके इस गढ़ में ये मेरी बैक साइड की आप देख सकते हैं, ये उनके मुताबिक तो शायद नियाग्रा फॉल होगा, लेकिन यहाँ के इलाका मकीन और मेरे मुताबिक ये ताफुन की जड़ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका शादरा में। मलिक रियाज साहब हल्का NA 117 से यहाँ 3 दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, यहाँ के इलाका मकीन उस हवाले से क्या राय रखते हैं, आज के प्रोग्राम में आपको उनकी बात भी सुनाऊंगा। और यहाँ के जो इलाका मकीन, यहाँ के जो रिहायशी हैं, वो आइंदा आम इंतखाबात में किस सियासी जमात का इंतखाब करेंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। नाज़रीन, शादरा के रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके मसाइल क्या हैं। ये बताएं कि यहाँ के मसाइल क्या हैं, तरक्याती काम क्यों नहीं हुए इतने साल से? देखो, बात ये है कि ये तो हुक्मरानों ने करनी है, और हुक्मरान जो है उनकी रेपुटेशन लूज़ है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी है, PTI है, यहाँ मुस्लिम लीग नून है, तो वो कोई काम नहीं कर रही। आपके सामने जिस रोड पे आप खड़े हैं, ये गुज़श्ता में 40 साल से ये जो है ना, ये काम नहीं हुआ। किसी किस्म का कोई काम नहीं कर रहे, कोई भी हुकूमत नहीं कर रही। और इस बार हमने डिसाइड ये किया है कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। किसी को वोट नहीं देंगे? किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस हलके से कौन जीते हैं आखिरी दफ़ा? आखिरी दफ़ा तो जो मलिक रियाज साहब जीते हैं। ठीक है, तो आप भी टैक्स दे रहे हैं, बाहर मेन वाले भी टैक्स दे रहे हैं, सभी आपके तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? देखो ये काम हमारा या आपका नहीं है, ये तो हुक्मरानों ने करना है ना, जो यहाँ के कैंडिडेट हैं उन्होंने करना है। तो जब उनकी रेपुटेशन ही नहीं है, वो तरक्याती काम में जो इन्वॉल्व ही नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं रखते, अगर वो रखेंगे तो तभी होगा ना। या हमने तो करना नहीं ना, जो उनका राइट है, हमारा राइट नहीं है ये। अच्छा, अभी इलेक्शन कैंपेन का आगाज तो कर दिया, जी। क्या रुख किया उन्होंने अपने हलके का? देखो, यहाँ के जो इलेक्शन कैंपेन की है, ये आबिद खान साहब ने की है, तो वो आए हैं, तकरीबन 3 बार आए हैं। तो यहाँ का हमारा जो फाइनल डिसाइड है ना, वो आबिद खान के साथ है। कोई नहीं आया इधर कोई बंदा और आया नहीं साढ़े हाल। आबिद खान तो इलावा कोई बंदा भी नहीं आया, और 3 वार वो आए ने वोट लैन। ਅਸੀਂ और उन्होंने पार्टी पुलटी भी की है, घोर चपट्टा भी लाया, बल्कि उन्होंने सानू क्या असी क्या नहीं काम होना है, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੀਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਸਾਇਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਗਟਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਵਾਸਾ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਹੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਟਰ ਲੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਟਰ सही करना कि साड़ा काम है सही करना। अच्छा, इस दफ़ा सुनन चाह रहा है कि मरियम नवाज़ को इस हल्के से मैदान में उतारने की कोशिश है। देखिए, अगर वो उतारते हैं तो वो ठीक है, ये कोई इशू नहीं है कि वो इस हल्के से उतारें या ना उतारें। लेकिन हमारा जो पब्लिक का जो होता है ना, वो ये होता है कि उनके मसाइल हल किए जाएँ। हमें ये नहीं कि वो ऊपर की सतह पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। पब्लिक जो यही उनका यही होता है कि ये हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चियों के रिश्तों में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा कि जी रिश्ते नहीं आ रहे इस जगह के ऊपर रिहायशी जो यहाँ के हैं। भाई वोट फिर आपसे मांगने आ जाते हैं, कम से कम अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवा दें उनको कि भाई आपको वोट हम दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में सवाल सुन लें, उसके बदले में वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही ना। ये कहाँ है? ये पेरिस है? ये शहबाज शरीफ साहब का पेरिस है? सर जी, शहबाज शरीफ को भी काफ़ी मरतबा कंप्लेन की हुई है, कोई भी नहीं आता इधर। हमारी गली में गैस भी नहीं आती, कोई बंदा नहीं आता। हमारी ये साथ वाली गली है, इसमें गैस भी नहीं, पानी खड़ा रहता है जब बारिश आती है, कोई भी नहीं आता इधर। अब हम क्या करेंगे? बच्चे जब स्कूल जाते हैं पानी का कोई निकास नहीं आते, कोई आते छप्पर लग जाता है, बहुत मुश्किल से गुजारना पड़ता है, बच्चों को उठा के लेके जाते हैं स्कूल। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो इस इलाके के MNA MPA साहब हैं, वो किसी खुशी गमी में आते हैं आपके पास? कभी भी नहीं आए। मलक रियाज है इधर, वो कभी भी नहीं आया, कभी पूछा नहीं उसने आके। तो आप लोग वोट क्यों देते हैं फिर? वो कहते हैं हमें तो आपकी वोट की लोड़ ही नहीं है, शेर को वोट देते हैं। वोट देना ये तो हक है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो आपके लिए काम नहीं कर रहे, आप उन्हें मुंतखब क्यों कर रहे हैं? इसमें तो कसूरवार फिर आप भी हुए। नहीं, हम कसूरवार नहीं है, आपके जो कैंडिडेट है वो कसूरवार, हम तो यार जूनियर।
हम तो एक आम है, वर्कर है, मजदूर हैं, हम अपनी मजदूरी करेंगे या हम उनके इंतजार के लिए? ठीक है। अच्छा जी, ये बताएं, आप यहाँ के रहायशी हैं, क्या मसाइल हैं इलाके के? इधर तो काम ही कोई नहीं करता, ना कोई आता है ना कोई जाता है। ठीक है, आबद खान साहब इंशाल्लाह ताला की इनको वोट देंगे, सारा इलाका देगा। आपने जिनको माजी में वोट दिए हैं, आपने उनसे कभी पूछा है कि भाईजान आए, रुक करें, सड़क देखें, कहाँ को जा मिलते ही रही नहीं है? है, जो जाए मिलते ही नहीं है, बात क्या करेंगे उनसे? उनके दफ्तर जाएं। दफ्तर भी जाए मिलते ही नहीं आगे से। देखो वर्कर की कौन इधर तो जाके कौन नहीं सुनता। इधर तो मिल जाते हैं ना, आबद खान को तो मिल जाते हैं, डायरेक्ट चल जाते हैं घर में भी। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि इस हल्के से मरियम नवाज को मैदान में उतारने की तैयारी है ना नून लीग की तरफ से। ना किसी कोई तरफ से नहीं, आबद खान के वोट जाएंगे जितने भी जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना है तो कितनी दुश्वारी का सामना है? सीवरेज का गंदा पानी कपड़ों को लग रहा है। ਭਾਈ ਵੁਜ਼ੂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ, ਨਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰਹੇ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਰਾ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਗੈਸ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਤੇ ਨੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਕਚੂੰਬਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆ ਰਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਆਉਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਾ, ਰੁਲ ਗਏ ਆ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਪਹਾੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਧਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਐਮਪੀਏ, ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ, ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੀ ਦੀ ਏ, ਮਗਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕੰਮ। किसे देना जी वोट? आपने दिल पे हाथ रख के बताएं, किसे देना वोट? हमने अब किसी को नहीं देना, दिल में तो यह किया हुआ है, जो भी है जैसे जीत के जाता मुड़ के आता नहीं है। ठीक है नाज़रीन, ये सिचुएशन है शहबाज शरीफ साहब के पेरिस की, और इस एरिया से मलिक रियाज साहब मुंतखब होते आए हैं। यहाँ पे टाइम एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको इस इलाके के मज़ीद मसाइल सुनाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्यारे भाई, कितने पंक्चर निकल आए हैं? एक निकला पंचर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हालात कैसे हैं, कितने हालात मसाइल हैं तो- आपके इस इलाके में? हालात सर जी ऐसे ही हैं, कारोबार है कोई नहीं है। जो उनसे ये मेंबर बने हुए हैं हमारे इस मुल्क के, अल्लाह माफ़ी दे, इनसे तो अल्लाह बचाए। अच्छा, समझ रहे ना, सबसे जो गंदा इंसान जो उनसे ना, जिसने ये 4-5 साल में हमारा खाना ख़राब कर दिया। ठीक है। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि इंसान वही होता है कि जिसकी तारीफ वो करे। ठीक है। हमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये दोनों भाई अच्छे लगते हैं। वो आपके जो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनसे कहें ना कि आप मसाइल खत्म करें। मसाइलों खत्म करेंगे ना। अब कब एक करेंगे भाई? 16 माह वो मेरी बात हुकूमत सुनो, करके मेरी बात सुनो। अब एक चीज जो उनसे 4 साल में खराब की हुई है, वो यकदम तो नहीं ना सही हो तो वो सकती। जिसने 4 साल में खराब किया, वो कहता 30 साल में मेरे से आने वाले जो पहले लोग थे उन्होंने खराब की है। ओ यार मेरी बात सुनो, बात हमने तो वोट सारी जिंदगी हमने नवाज शरीफ को दी है, अभी भी उसी को देना है। अभी भी उसी को देना है आपके इंशाल्लाह तरक्याती ताला। काम ना हो, कोई फर्क नहीं कोई पड़ता, फर्क आपने नहीं वोट पड़ता। सिर्फ नवाज शरीफ को देना है। हाँ जी, चेहरे को स्टब करना आपने। काम हो या ना हो, हमने वोट नवाज शरीफ को ही देना है। यानी ताड़ा अगला वोट फिर नवाज शरीफ ने ये नवाज शरीफ ने तरक्याती इंशाल्लाह काम ताला। होए ना होए कोई मसला नहीं। शेर नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं, डेवलपमेंट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वोट हमने शेर को ही देना है, शेर को ही वोट हम शेर को ही देंगे, दोबारा इंतखाब करेंगे। ये मसाइल मुझे लग रहा है कि ऐसे हल नहीं होंगे। मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि गुज़िश्ता कितने सालों से PMLN का इंतखाब करते आ रहे हैं, लेकिन मसाइल तो जूं के तूं हैं, वो तो हल होने का नाम नहीं ले रहे। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर जी, 15 साल से मलिक रियाज साहब इस इलाके से मुंतखब होके ऐवान में गए, क्या डेवलपमेंट की? मुझे तो दूर दूर तक कोई पक्की सड़क नज़र नहीं आ रही। मलिक रियाज में तो इंसानियत नहीं है बिल्कुल ही,
और लोग वोट देते हैं PMLN को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, उसकी मोहब्बत में ही वोट देते हैं। लोग इतने तंग हैं कि पूरे शाहजहाँ को खंडरात का बना दिया इसने। इतनी मायूसी है? बिल्कुल मायूसी है, बिल्कुल मायूसी। हालांकि हम नून लीग के वर्कर हैं, काम करते हैं, लेकिन वो 1 रुपये का भी काम नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। कभी किसी ने पूछा उनसे मलिक साहब? हम हमारे वोट लेने तो आप आ जाते हैं, लेकिन तरक्याती काम किसने वो करने कहते हैं हमें वोट नहीं देते, आप नवाज शरीफ को वोट देते हैं, उससे पूछो। वो ने लोगों को ऐसे ही बोला, बिल्कुल ही। और शाहजहाँ वाले बिल्कुल मायूस है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत में लोग अंधाधुंध वोट देते हैं। और आज तक मलिक रियाज इस इलाके में वोट मांगने नहीं आया, फिर भी लोग नून लीग को वोट देते हैं। अल्लाह उसको हिदायत दे दे, और हमारी तो अच्छा, रिक्वेस्ट है। आपने दुआ तो दे दी, अल्लाह उसको हिदायत दे दे, अल्लाह इन इलाके वालों को अकल दे दे कि वो बंदा ही चेंज कर लें। बंदा तो हम कहते हैं वो हमारे बस की बात नहीं है। वो हमारी गलियां टूटी हैं, आपने खुद जिक्र किया कि जनाजे उठाने के लिए निकरें दे दें, हम फिर भी वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देंगे। हमें हमारे राइट्स का नहीं पता, लेकिन फिर भी वोट। हमें हर चीज़ का पता है, लेकिन हमें पता कि पाकिस्तान की क्या मजबूरी है। पाकिस्तान की मजबूरी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इसके अलावा कोई मजबूरी नहीं ठीक है जी, ये मजबूरी हाँ। जरा मुझे भी समझा दें हाँ। आप, ये क्या मजबूरी है? सब मजबूरी आपने देख लिया, तब्दीली के नाम पे इस मुल्क का क्या हाल किया। चले गए वो, हाँ? जेल में है, जेल वो में है। इंशाल्लाह उधर ही रहेगा। ठीक है, मुझे हाँ। बताएं ना, 16 माह में मियाँ साहब के भाई, छोटे भाईजान थे, वजीर आजम थे, तरक्याती काम हुए यहाँ पे? उसने उसका किया दिया वही सीधा करते रहे 16 महीने में, जो उसने किया था ना वही सीधा करते रहे। ठीक है, हाँ। मान लिया मैंने आपकी बात। वो कहता है कि 30 साल से इनका उल्टा किया, मैं सीधा कर रहा हूँ। वो उसने कुछ नहीं किया, उसने दुनिया को धोखा दिया, नाच गाना दिया, और ये छोटी यूथ को जो है ना, उसने जो है ना उल्टा सीधा कल्चर दिया, बदतमीजी का कल्चर दिया, बोलने की तहजीब, बड़ों का अदब ख़त्म किया उसने। अभी किसी से बात करने PTI वाले से, वो आपको इस लहजे में बात करेगा, आप हैरान रह जाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि यार बंदे को क्या तहजीब दी है। बस चोर डाकू के नारे लगा के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। नाजरीन, ये हालात हैं, मेरे इलाके में डेवलपमेंट नहीं हो रही, लेकिन मैं फिर भी वोट शेर को दूंगा। मुझे अपने राइट्स का पता है, लेकिन फिर भी मैं वोट शेर को दूंगा। मेरे इलाके में सुई गैस का मसला है, अशिया खुरूनोस की कीमतों में आए रोज़ आग लग रही है। जनाजे उठाने के लिए, अल्लाह माफ़ करे, नहीं है वो जगह, जनाजा नहीं रख सकते वहाँ पे उस जगह के ऊपर, लेकिन मैं फिर भी वोट नून लीग को दूंगा। ये हमारा हाल है। आइए मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं और इस हवाले से वो क्या कहते हैं आपके सामने, उनके जवाब रखते हैं। नाज़रीन, इलाके के मसाइल क्या हैं आपको दिखाते हैं, और यहाँ के जो रिहायशी हैं उन्हें किस हद तक तकलीफ़ का सामना है, किन मुश्किलात का सामना है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं? इस इलाके के ये बताएं कि कौन से मसाइल नहीं हैं। इस इलाके के बहुत ही मसाइल हैं, जितना समझे झूठ मारे ना उतने ज़्यादा मसाइल हैं इस इलाके के। तरक्याती काम मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। नहीं, तरक्की काम तो कई साल हो गए हैं। क्या ये वजह है? मुशर्रफ के दौर में हुआ हुआ मुशर्रफ काम। साहब के दौर में हुआ हाँ था? बिल्कुल। कितने साल हो गए? ये सीवर का हाल देख लें, ये गलियों का हाल आप बताएं भाईजान। आप इधर देखें, पानी, ऊंची नीवी गलियां हैं, तकरीबन मुशर्रफ के दौर का काम हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर खुदा न खास्ता कोई फोत भी हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, जनाजा कैसे लेके जाते हैं? भाईजान जनाजा हम इतने तो पानी से लेके जाते हैं। आओ आपको व्हाट्सएप मोबाइल पे तस्वीरें मंगाऊँ मैं, जनाजे की तस्वीरें, इतना इतना पानी उसमें जनाजा लेके जाते रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो MNA MPA साहब यहाँ से मुंतखब होके जाते हैं नून लीग के, वो दोबारा आपको मिलते नहीं हैं? देखो भाईजान, वो तो उनका वो कॉल है कि जाइए ना मलिक रियाज के पास, MNA है, तो वो कहता है वोट आपने मुझे नहीं दिया, नवाज शरीफ को दिया, नवाज शरीफ को दिया, मुझे वोट नहीं दिया, लिहाजा आपका काम नहीं होगा। मलिक रियाज तकरीबन 3 दफ़ा या 4 दफ़ा मैंने हुआ, एक दफ़ा इस आबादी में नहीं आज तक आया, एक दफ़ा भी आया हो। तो आपके अहले इलाका थोड़ा सा शऊर ही ले लें कि भाई जो मुंतखब होने से पहले या बाद में ये कह रहा है कि भाई तुम जाओ नवाज शरीफ से कोलों जाके तरक्याती कम करवाओ, भाईजान आप पॉलिटिकल पार्टी बदल के देख लें, शायद आपकी बात सुनी जाए। भाईजान पता क्या चक्कर है, पार्टी भी बदल लेंगे, लेकिन MNA उनके होते हैं नून लीग के, MPA नून लीग के हैं,
तो क्या करेगा बंदा। अच्छा, इस बार क्या इरादा है, किसको देना? इसे इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे वोट। ठीक है, बानी पीटीआई को देना है। पीटीआई को देना है, जान रब की, वोट इमरान खान का। चलो जी। नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं, अब दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे लोगों को। आइए कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनके मसाइल जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये शहबाज शरीफ साहब के पैरिस की हालत देखिए। मेरे अकब में कैमरामैन आपको दिखाते हैं। मेन रोड से, शादरा रोड से तकरीबन थोड़ा सा ही अंदर आएँ आप, 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर, तो ये पेरिस की सड़कें देखें आप। यहाँ से मेरे इस मुल्क के बच्चे तालीम हासिल करने स्कूल को जाते होंगे। यहाँ से खुदा ना खास्ता अगर कोई डेथ होगी तो किस तरीके से जाएंगे, ये आप देखें। ये बिजली का निज़ाम खुदा ना खास्ता ये जानी नुकसान, माली नुकसान की सूरत इख्तियार कर सकता है। ये बाइकर्स कैसे गुजरते होंगे, ये कैमरामैन दिखाइए। अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं। बेहद मुश्किल है यहाँ से ट्रैवल करना, बहुत मुश्किल है यहाँ से सफ़र करना। इस इलाके के एमएनए साहब, एमपीए साहब वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ के तरक्याती काम जब करवाने की बारी आती है तो वो 9-11 हो जाते हैं। आइंदा आम इंतखाबात में इस हलके के आवाम किस सियासी शख्सियत का चुनाव करेंगे, किस सियासी शख्सियत को वोट देंगे, यहाँ के इलाके के आवाम जो हैं वो परेशान भी हैं। काफ़ी हद तक उन लोगों ने ये कहा जी हम आज़ाद उम्मीदवार को इस बार वोट देंगे, लेकिन कुछ हल्का यहाँ पे हमने ऐसा भी देखा जो कह रहे थे कि हम जो मर्ज़ी कर लें, आप तरक्याती काम करें या ना करें, हम अपना वोट शेर को देंगे। शेर को देने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत नवाज शरीफ है, मोहब्बत शहबाज शरीफ है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये टूटे रोड हैं, टूटी सड़कें हैं। क्या ये लोग टैक्स नहीं पे करते? क्या ये पेट्रोल ख़रीदते वक्त, बिजली का बिल अदा करते वक्त टैक्स पे नहीं करते? अगर यहाँ पे बारिश हो जाए तो यहाँ पे रहना कितना मुश्किल होगा। पानी कैसे यहाँ से बाहर निकाला जाएगा? बारिशी पानी जो है उसको कैसे बाहर निकालेंगे? अपनी मदद आपके तहत ही करते होंगे ये बेचारे जितने भी यहाँ के रहने वाले रिहायशी हैं। ये आप देखिए, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं पाकिस्तान बनने से पहले किसी ऐसी दुनिया में चला गया हूँ जहाँ पे अपने राइट्स का, अपने वोट की ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है। किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि भाई मैंने ये वोट इस पॉलिटिकल पार्टी को दिया तो उस पॉलिटिकल पार्टी के जो एमएनए या एमपीए मुंतखब होके आते हैं उन्हें कोई नहीं पूछने वाला कि भाई आपने वोट तो ले लिया तो ये तरक्याती काम कौन करेगा, कौन करेगा? क्या ये इन लोगों का वोट खुदा ना खासा इंडिया में है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में है? ये यहीं पे रहने वाले हैं, ये पाकिस्तान के रिहायशी हैं, इनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है। तो ये हालात आपके सामने हैं। क्या ये लोग टैक्स पे नहीं करते? क्या इनका राइट नहीं है? क्या इनका राइट नहीं है कि सहूलियात, जो बुनियादी सहूलियात हैं, इन्हें फराहम की जाएं? सर जी मुझे ये बताएं कैसे सर्वाइव करते हैं? यहाँ पे बारिश हो गई तो कैसे पानी कैसे निकालते हैं हम यहाँ से? ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੜਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਤਾਈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਰਨੀਚਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ नहीं ਆਉਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕੋਈ नहीं ਆਉਂਦਾ। अच्छा मुझे ये बताएं कि गैस के क्या मसाइल हैं? गैस ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗੈਸ, ना इतने पानी, ना कोई इतने पीने वाला चंगा पानी, कोई शह नहीं है। इतने अदोले भी साढ़े सारा पानी है। पीने का पानी कहाँ से लेते हैं आप? पानी ऊपर से लेके आते हैं। इतने कोई नहीं, पानी की सहूलत कोई नहीं। जिस आपको आपने लास्ट टाइम किसे वोट दिया था, सच बताना? मैं पीटीआई को दिया, मैंने झूठ नहीं मारना। अच्छा मुझे बताएं कि जो शख्स यहाँ से मुंतखब होकर जाता है, एमपीए एमएनए साहब, वो दोबारा इस एरिया का रुख नहीं करते? नहीं आते, कोई नहीं आता। आप लोग भी नहीं जाते उनके ऑफिस में कि भाईजान ये मसाइल किसने हल करने हैं, ये मैंने या आपने तो नहीं करने? भी यार जाईदा कोई भी नहीं, वो अगों सुनाई करते हैं भी अही टोया च क्या अही घर लवो जाके उत्थे नीवियां जगह ते। तो उनको भाएं ना सड़कां ते बना दिओ, गलियां ते बना दिओ। वही मैं तुहानूं दस्सिया कि अपनी मदद अपने ताई सारे आ, साडे वड्डे ने इत्थे, इन्हां दे भी ने, ये सारा जिन्ना मसन एरिया सारा ये अपनी मदद अपने तय ही असीं लगे आ। मिट्टियां मुट्टियां पान है सारा कुछ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਟਰ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਬਰ ਦੀ ਵੀ। क्या हालात, मैं तो देख के परेशान हो गया। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹ 20-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਮੀਉੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ
ਉਹ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਪੈਕ ਦਿੱਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਪੈਕ ਤੇ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਡੀ ਪੈਕ ਕੌਣ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਪੈਕ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੂੰ ਚਟਣਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੀ ਪੈਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਏ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ ਆਵਾਮ, ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ गैस है, बिजली भी आउंदी है ते जांदी है। भाई साहब मुझे आपकी बात है समझ नहीं आई। हाँ जी। आपने कहा कि जी वो नून लीग ने वोट मैं उसी को दूंगा, उसने सी पैक, और ये आपको डी पैक जी पैक नजर नहीं आ रहा? ये अपने राइट के लिए तो कम से कम जागें आप। हम कह तो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दोबारा मैं उसको इंतखाब करूंगा। ओहो, कैसे समझाएंगे इन्हें? ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਚੇਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮਸਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੂਬਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੋਟਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪੈਪ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡੋਬੂ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਇਧਰੋਂ, ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਘਰ 'ਚ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? नहीं यार, पानी मंगवाओ, जरा गिलास मंगवाओ पानी का। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ नहीं। पीने का पानी है ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾਲ ये। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आपके पेरिस के पानी की सूरत हाल देख लेंगे, पीने का पानी है। मलिक रियाज साहब आइए, 2 घूंट लगाएं मेरे साथ आके, मैं भी पीता हूँ आपके साथ। इधर से आਉਂਦੇ ही नहीं। मलिक रियाज साहब मैं भी पीऊंगा आपके साथ, और आपको भी यही पानी पिलाऊंगा। ये उस इलाके का पानी है जहाँ से आप इन इलाका मकीनों से वोट लेकर मुंतखब होकर अरबाब इख्तियार बनते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं। ये पानी आप मुझे बताएं, ये कोई बच्चा पिएगा, पेट खराब होगा उसका। ये इलाका मकीन ये पानी पीने को मजबूर हैं। थोड़ा होश के नाखून ले लें, अपने वोट की थोड़ी लाज रख लें। कैमरा लगाओ ना जरा, अपनी मदद आपने तहत ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ नजर नहीं। नाज़रीन आए आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से अपनी मदद आपके तहत लोग यहाँ पे खुद से काम कर रहे हैं। देखो ये हालात आपके सामने हैं, ये हालात आपके सामने हैं। ये देखें, ये शहबाज शरीफ साहब का पेरिस, ये बिल्कुल सामने आपको स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह की डेवलपमेंट है, कहाँ तरक्याती काम है, समझ से बाहर है। क्या अब इस जगह के ऊपर डेंगी जन्म नहीं लेगा? इसकी एफआईआर किस पे देनी है? इसका पर्चा किस पे काटना है? बुलाइए यहाँ के एमपीए को, बुलाइए यहाँ के एमएनए साहब को। इस जगह का डेंगी लार्वा बनने की जो वजह है, दीजिए उनका नाम एफआईआर में, काटिए उनके नाम के ऊपर पर्चा। सर जी मुझे ये बताएं कि आप ये ताफुन फैल रहा है यहाँ से, आप लोग बीमार नहीं होते? बीमार बच्चे होते आए थे, दवाई लाते हैं, ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਟੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। सर जी यहाँ इतनी स्मैल आई। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਹਾਂ। ठीक है ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਬਸ਼ਾਰ ਤੇ ਵਿਖਾਓ। ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇ। ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, 5-5 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੀਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਡੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁੱਕਾ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਆਪ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਾਲੀ ਪਾ ਲਈਏ, 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਪਾ ਲਈਏ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੇਰ ਵੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਣਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਫੇਰ ਵੀ ਨੂਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਪਏ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ, मैं ਕੀ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ? नाज़रीन हालात आपके सामने हैं। मुसलसल 5 बार मोहतरम मलिक रियाज साहब इस जगह से मुंतखब हुए, लेकिन तरक्याती काम ये मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं। ये किस तरह की एक आबशार कह लें, स्विमिंग पूल कह लें, ये आमाज गाह है बीमारियों की। यहाँ से ताफुन फैलेगा, बीमारियाँ जन्म लेंगी। मैं तो
जब से मैंने ये चीज़ देखी है मैं तो हैरान हूँ कि भाई इसका पर्चा किसके ऊपर देना है आपने, ये तरक्याती काम किसकी जिम्मेदारी थी, ये ख़त्म करना किसकी जिम्मेदारी थी। ये इलाके के मकीन आप इनके वोटों से मुंतखब होकर ऐवान में जाते हैं, ऐवान में जब आप जाते हैं तो फिर आप जो पीछे जिनसे वोट लेकर आए हैं उनको तो भूल जाते हैं, आप बाय बाय कर देते हैं, टाटा कर देते हैं, खुदा हाफिज़ कह देते हैं। लेकिन आज कल के दिनों में हाइड साहब मायूस नहीं होना, आज कल के दिनों में आपको मलिक रियाज साहब दोबारा मिलेंगे, इलेक्शन करीब हैं, वो दिन करीब हैं, वो आपके घर की दहलीज पे आके डोर बेल बजाएंगे और कहेंगे कि ऐत की वोट फिर सानू देना है, ऐत की वोट, और आपने फिर वोट उनको डाल देना। नहीं वो खलोता तो वोट नहीं देना उनको, क्योंकि वो नजर ही नहीं होंगे, फिर रब अगे दुआ कराने। नाज़रीन हालात आपके सामने हैं, यहाँ पे एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद आपको मजीद लोगों से बात करवाता हूँ कि उनके मसाइल क्या हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। नाज़रीन ये इलाका है मलिक रियाज साहब का, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है और 5 बार वो इस जगह से मुंतखब हुए। ये हालात आपके सामने हैं, ये बिजली की तारें किस कदर ख़तरनाक अंदाज से लटकाई गई हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आपको दिखाई देंगे, खुदा न खास्ता बड़े हादसे का सबब बन सकती है कि बिल्कुल सामने एक दरवाज़ा है, 10 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स इस दरवाजे में करंट गया है, जानी नुकसान भी हो सकता है। यहाँ के बिजली के क्या मसाइल हैं, मेरे साथ एक यहाँ के शहरी मौजूद हैं। 10 से 12 दफ़ा चले गए हैं, एसडीओ साहब के पास भी गए हैं, एक्सीएन साहब के पास भी गए हैं, दरख्वास्त भी लिखी है, सब महल्ले वाले इकट्ठे होकर। सब डिवीज़न कौन सी है? सब डिवीज़न शादरा, ओके, लाजपत रोड। तो उनके पास भी गए हैं, उन्होंने कहा जी हम कर रहे हैं, प्रपोजल बन गई है, ट्रांसफार्मर आ गए हैं, खंबे आ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं लगाने आ रहा, खंबा कोई भी नहीं लगाने आ रहा। ये नीचे तकरीबन मेरा ख्याल है 100 घर होगा मेरा ख्याल है। तो सब की जो लाइट है इधर से जा रही है, ये तारें जा रही हैं, ये अक्सर तारें गिर जाती हैं, इनमें करंट आ जाता है, तारें जल जाती हैं, वो भी नहीं ठीक कराते, वो हम अपनी मदद आपकी हम ठीक करवाते हैं। ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, ठीक है, वो एक हफ्ता 3-3 4-4 दिन कोई आता नहीं है लगाने के लिए। तो हम तो कह के थक गए हैं इनको कि ये काम करवा दें हमारा, अगर तो काम हो जाए तो ये इधर गोला पड़ जाए सारा तो बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन हम एमएनए साहब के पास भी गए हैं, एमपीए साहब के पास भी गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा किसी ने भी ये मसला हल नहीं किया। ठीक है, आपको लगता है कि एमएनए साहब एमपीए साहब के पास इतना टाइम है कि वो आपको ये मसला हल करेंगे? टाइम देखें, अब उन्होंने तो आगे कॉल करनी होती है या खुद करवाना होता है, अब वो इस चीज़ को नहीं इजी ले रहे, फोकस नहीं कर रहे इधर, तो फिर हम भी वैसे ही करेंगे जैसे वो प्रायोरिटी में नहीं है ना ये। अच्छा मुझे ये बताएं कि मलिक रियाज साहब यहाँ से मुंतखब होते आए, जी बिल्कुल, के ज़्यादातर लोग उनको इंतखाब करते हैं ना, उनका इंतखाब करते हैं, खुद उनका इंतखाब करते हैं जब भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन उनका भी काम है हमारा इंतखाब करें, हमारे काम करें। जब आपको लग रहा है कि 3 बार उन्होंने इंतखाब करने के बाद, मुंतखब होने के बाद कह लीजिए, वो आपका काम नहीं कर रहे, तो पॉलिटिकल पार्टी चेंज करके देख लें। चेंज किसको करें हम? इधर यासिर गिलानी पीएचए के चेयरमैन रहे हैं, 5 साल वो भी रहे हैं, उन्होंने भी जब पीएचए के चेयरमैन बन गए हैं तो उन्होंने भी इधर का रोड नहीं किया। तब तो हमारे जो मलिक रियाज हैं, समीउल्लाह साहब हैं, उनके पास नहीं थी इतनी पावर, लेकिन यासिर गिलानी साहब के पास इतनी पावर थी कि वो काम करवा सकते थे। बिल्कुल ठीक, हम उन्हीं के पास भी गए हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट भी उन्हीं की थी, जो क्योंकि ये वावडा का काम है, ये होता है सारा जो होती है सिटन में गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उनके पास मैंने आपकी बात मान लिया, ये अंडरस्टैंड। जो आपने पावर की बात की ना, जो एक आप ताकत की बात कर रहे हैं, जो ताकत अल्लाह ने आपको इख्तियार दे रखा है ना, आपके पास वोट की ताकत है, बिल्कुल भाई आप वोट इस जमात, ये आपका काम नहीं करे तो जमात बदल लें, किसी दूसरी जमात को। कौन सी जमात है आप ये बताएं ना, जमात अब इधर तो पीटीआई का कैंडिडेट ही नहीं है। आपने इस मशीन से सोचना कि कौन सी जमात है, मुझे ये बताएं, मुझे किसी ने बताया कि ये जो गेट है, जी बिल्कुल, 10 से ज़्यादा दफ़ा करंट आया है और इधर से गुजरते हैं मवेशी, वो मेरा ख्याल है कोई 5 से 10 मवेशी भी मरे हैं, ठीक है। इस दरवाज़े में करंट आया, इस दरवाज़े में ये तारें गिरी हैं अक्सर, ठीक है, लेकिन कोई भी नहीं बात सुनते। ये नीचे 100 घर है, 100 घर से इस खंबे से लाइट जा रही है सारी, इस खंबे में करंट आ जाता है अक्सर। तो एसडीओ साहब ने अब लास्ट टाइम उन्होंने हमें कहा जी 1 लाख रुपए दे दें, 1-1.5 लाख रुपए दे दें, हम इधर आपका ट्रांसफार्मर रख देते हैं। रिश्वत? जी बिल्कुल।
नाज़रीन, हालात आपके सामने है। जब इंटरेस्ट होगा, जब दिलचस्पी होगी, तो वो साहब बहादुर इस जगह का रुख करेंगे, हालात देखेंगे, लोगों को ये कहने पर मजबूर कर देंगे कि भाईजान इस दफ़ा भी आपने हमें वोट देना है। वोट लेने के लिए मलिक साहब आप तशरीफ़ लाएंगे। आपको अंदाज़ा हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की थी कि इन लोगों की जो ज़िंदगी है ना उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। लाला, ये बताएं कि हालात कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं यहाँ की? हालात सही नहीं है, सड़कें सही नहीं है भाई, बिल्कुल सारा रोड ख़राब है, गाड़ी सारा बर्बाद हो गया, बच्चे सारा देखो मिट्टी कटे से कैसा हाल हो गया बच्चों का। कौन ठीक करेगा इसे? ऐसे जो सा बैठेगा तो वो ठीक करेगा, इधर से कौन सा कौंसलर है। हालात आपके सामने हैं, 1.5 दहाई गुजर गई, इन लोगों के हालात नहीं बदले। हालात बदले मुबैना तौर पर जो MNMPs हैं उनके बैंक बैलेंस के, उनके जितने भी मुबैना तौर पर उन्होंने गबन किए, तरक्याती काम के जो पैसे मिलते थे वो पेपरों में तो हो गए, लेकिन अमली तौर पर अगर देखा जाए, रियलिटी की अगर बात की जाए, तो ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। गलियां टूटी फूटी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ के इलाका मकीन भी ऐसे शहजादे हैं जिनको अपने राइट्स का ही अंदाज़ा नहीं है। काम नहीं हो रहा डेवलपमेंट का, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि हमने नवाज़ शरीफ साहब का इंतखाब करना है, हमने शहबाज शरीफ साहब का इंतखाब करना है। न जाने ने कौन समझाएगा। आइए कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। माँ जी, मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ? ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੀਣ ਨੂੰ? ਗੈਸ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਾਣੀ। 50 ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਪਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਅਤੇ ਲਾਲ ਪੰਪ ਲਵਾਉਣ ਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗੈਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾੜ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਵੇਂ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਡਏ ਆ। अच्छा, वोट किन्नू देना है आपकी? ਵੋਟ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਆ। अच्छा, कौन करेगा है? ਕੌਣ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਖੱਪ ਗਏ। ਆਹੋ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਵਿਖਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ। अच्छा, मेरी गल सुनो, मेरी गल। पिछले इलेक्शन च, आखिरी इलेक्शन च वोट किन्नू दिता सी? ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਈਏ ਨਾ ਦਈਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੰਮ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ? ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਗੱਲ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ? ਦਿਲ ਦਾ ਘਰੇ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਏ। ਤੇ ਘਰੇ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਏ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਵਾਓ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, कुछ नहीं हो रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ वोट नवाज शरीफ ਦਾ। नाज़रीन, ये हालात हैं कि डेवलपमेंट हमारे वोट से जो मुंतखब होकर ईवान में जा रहे हैं वो हमारी डेवलपमेंट नहीं कर रहे, लेकिन वोट फिर भी नवाज शरीफ का। आइए कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाते हैं। ये हल्का है NA 117 का। मलिक रियाज साहब यहाँ से, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, यहाँ से बेशतर मरतबा यहाँ से मुंतखब हुए हैं। इलाका आपके सामने है, कहाँ तक डेवलपमेंट हुई ताहद निगाह आप देख सकते हैं। कोई सड़क भी आपको पक्की हालत में नहीं मिलेगी। इलेक्शन करीब हैं, आवाम के मसाइल जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें आए रोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। यहाँ के कुछ रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये आइंदा आम इंतखाबात में किस सियासी जमात का इंतखाब करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि मलिक साहब ने, मुझे तो दूर दूर तक कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। सड़कें कच्ची हैं, रोड कच्चे टूटे हैं। ये मामला कब हल होंगे? ये इन्हें कोई पता है। ये लोग आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। आप वोट देते क्यों इन्हें? अब फैसला करेंगे ना, हम नहीं देंगे ना। करना है, फिर फैसला करना है, करेंगे, इकट्ठे करके देंगे नहीं। अब इनको वोट ये बनाएंगे फिर देंगे वोट लेंगे फिर बात होगी। ये अगली बारी किसको देना वोट? अब शेर। नाज़रीन, वो हालात वही हैं। वोट शेर को पहले भी दिया था, ये टूटी सड़कें वैसी की वैसी हैं, दोबारा शेर को ही वोट देना है। प्यारे भाई, इलाके के मसाइल क्या हैं? इलाके के मसाइल आपके सामने, आप देखें कच्ची सड़कें हैं, कोई बुरे हालात है, वोट लेके चले जाते हैं। जब आते हैं नून लीग को वोट डाल के हम तो पागल हो गए। इस दफ़ा खान साहब को वोट पहले भी दिया था, लेकिन हमने इस दफ़ा वोट उस बंदे को देना है जो इलाके की सुनेगा, काम करवाएगा हमारे। कौन है वो शख्स?
शख्स देखिए जी, इमरान खान ही बेहतर काम करता था। वो तो इमरान जेल में है ना, बानी देखिए आप- चेयरमैन जो बानी जो पीटीआई वो तो जेल में है। लेकिन देखिए वोट तो हमने उससे ही देना है, जो अगर वो यहाँ पे इस इलाके में खंबे को खड़ा कर देगा, हमने उसको वोट डाल देना है। आप मुझे एक बात बताएं, आपने कब्रिस्तान का जिक्र किया, जब खुदा न खास्ता किसी घर में फौतगी होती है, मैयत को कैसे ले जाते हैं? सीवरेज का पानी मैंने देखा बाहर निकल रहा है ऐसे पहुंचे उठा के, लेकिन अब वो सड़क ठीक कर दिया उन्होंने, अब ठीक की है, पीटीआई वालों ने की है, ठीक है, खालिद गुज्जर ने। ठीक है। ये बिजली का निज़ाम है, ये जो सिस्टम है, ये जो तारें लटकाई हैं घरों के साथ ऊपर से लटकाई हुई है ना, खंबे नहीं है यहाँ पे, मैंने देखा है। खुदा ना खास्ता किसी को करंट लग जाए, कौन जिम्मेदार हुआ है यहाँ पे? अच्छा हुआ है, हुआ है, भैंसें मारी हैं लोगों की इधर, बड़ा कुछ हुआ है इधर करंट की इधर। इस खंबे में भी अर्थ आता है, इसमें भी जब ठीक बारिश है। होती है। पानी के हवाले से बताएं, पीने का जो पानी है, पानी बिल्कुल गंदा है, पीने के काबिल ही नहीं है। फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? कर रहे हैं, अब क्या करें, पानी तो बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। वोट किसका है? वोट नहीं जी, वोट जो है वो पीटीआई का है। मिलीजुली राय सामने आ रही है, या इलाका है शादरा का। ये डेवलपमेंट ना होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पीएमएलएन की आला क़यादत के लिए। होश के थोड़े से नाखून ले लें, इलेक्शन सर के ऊपर है। अपनी इलेक्शन कैंपेन कहाँ करनी है, कैसे करनी है, आपको तो इलेक्शन कैंपेन की बहुत ज़रूरत है। तो मज़ीद लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, ये आपको सुनाते हैं। कहाँ की तैयारी है? भाई से भी जाने की जरूरी है। मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में सड़कें बड़ी ख़राब हालत में हैं, कौन है जिम्मेदार इसका? फिर जाना खा जाते हैं, काम ही नहीं करते। कौन पूछेगा उन्हें? उन्हें अल्लाह ही पूछेगा। अल्लाह से पहले आप पूछ ले उनको। हम पूछ नहीं सकते, हम कोई बात कर हमें उठा के उसे फेंकेंगे। नहीं भाई साहब, नजर नहीं आते। इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं ना, कैंपेन शुरू हो रही है, वो आपके पास आएंगे, आपके घर के पास आएंगे। अब आएंगे, उसके बाद ये 5 साल हमें नहीं आने दिखेंगे। तो आप फिर दोबारा मैंने ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत देखी, सर यूप की हुकूमत देखी, जो हुकूमतें वो थी ना, अयूब से लेके जनरल ब्याह तक, उसके बाद ये कोई नहीं आए। फिर कैसे हालात ठीक होंगे? मैं तो जहाँ देख रहा हूँ, मुझे तो डेवलपमेंट का कोई काम ही नहीं नजर आ रहा, बुनियादी मसाइल ही नहीं खत्म हो रहे हैं लोगों के। हर महकमे में तो करप्शन है, जहाँ जाओ वहाँ करप्शन है। जब तक ये करप्शन नहीं खत्म होती, हालात अच्छे नहीं होंगे हमारे। आपने आखिरी दफा वोट किसे दिया था? हमने वोट, सच बताना है, सच बताना आपने। हमने दिया है मुस्लिम लीग को वोट। अब किसको देना है? अब अभी यही या और कौन है मैदान में? है कोई नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपने वोट पीएमएलएन को दिया, उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन दोबारा आप पीएमएलएन का इंतखाब करेंगे? देखो बात ही है, ये जो आया इसने कुछ भी नहीं किया। कौन? इमरान। तो वो है नहीं, अभी तो जेल में है वो। इतना कर्जा लेके मुल्क को मकबूल कर दिया है। अब जहाँ बिजली का बिल हमें 2,000 आता था, अब हमें 50,000 आता है। कैसे हालात ठीक होंगे? आपका तो इलाका, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पीछे चले गए हैं आप लोग। पाकिस्तान बनने से पहले भी ऐसे हालात नहीं होंगे। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का सिस्टम ही ठीक नहीं है, बिजली का निज़ाम खराब है। ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ आते हैं ना, नवे हाकम ਜਿਹੜਾ भी आता है वो अपनी जेबें भरता है, घर चले जाता है। अवाम का खुद नहीं सोचते भाई, अवाम भी है पाकिस्तान में। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ अवाम ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਤੇ अवाम ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ? ਅਸਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਆਤੀ ਆਪਣਾ ਪੇੜ ਵੜਤਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਈਅਤ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਣੇ ਨੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇ, ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੇਲ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਲ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ क्यों नहीं हैगा कि रक्षा वाले उतना ही किराया ला रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में तरक्की नहीं हुई ना, मुझे ये बताएं ये किसका कसूर है? ये साढ़े हुक्मरानों का कसूर है। तो कौन पूछेगा उनसे?
अल्लाह ही पूछेगा और कौन पूछेगा। नहीं, अल्लाह से पहले भी आप पूछ सकते हैं। आप वोट दे रहे हैं ना उनको, आपके वोट से वो आगे जा रहे हैं, तो आप पूछे उनसे। उन्होंने वोट जब लेनी है 3 या 4 दिन के लिए मिन्नत समाजत करनी है, उसके बाद वो नजर नहीं आएंगे। तो आप ना माने उनके 3-4 दिन की जो रिक्वेस्ट है, मिन्नत समाजत। उनको ये पता है कि 3-4 दिन इनके पैर पकड़ लूँ, हाथ पकड़ लूँ, जो मर्जी कर लूँ, उसके बाद मैं 5 साल गायब हूँ, बस मैं जानूँ मेरा काम जानूँ। कितने इलेक्शन देखे हैं आपने अपने होश में? मैंने काफ़ी इलेक्शन देखे हैं। ठीक है, छोटे चोर को सजा है, बड़े चोर को माफ़ी है। सर जी ये बताएं कि आपके इलाके की जो डेवलपमेंट है, सड़कें टूटी हैं, भाई कौन करवाएगा? इलेक्शन सर के ऊपर है। पीटीआई आएगी तो करवाएगा, और किसी का वास्ता काम नहीं है। पीटीआई आएगी तो मुल्क सुधरेगा। जितनी देर तक पीटीआई ने तक चोरा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने आखिरी दफ़ा वोट किसे दिया था? आपके इलाके के एमएनए हैं मलिक रियाज साहब, उनसे कभी पूछा है कि भाईजान इधर आ जाएं? बेशक नून के हैं, उनसे कभी पूछा कि ये डेवलपमेंट किसने करवानी है? उसने कुछ भी नहीं किया। भाई मुझे ये बताएं कि क्या काम, वालेकुम अस्सलाम, क्या काम करते हैं आप? सर हमारा गारमेंट्स का काम है, नीचे कारखाना है। आप ये सड़क का हाल देख लें, चलता रोड है ये। 30-40 साल हो गए यहाँ पे नून लीग की हुकूमत है, किसी को तौफीक नहीं हुई कि यहाँ पे आकर इसको बनवा लें। सड़क का हाल देखिए आप, नई बाइक ले आओ 2 महीने में बेड़ा गर्क हो जाता है उसका। हमारे मलिक रियाज साहब यहाँ के एमएनए हैं। थोड़ी सी आगे जाके आप ये राइट साइड पे देखें छप्पड़ का हाल। जी इधर एमपी एमएनए आते हैं वोटिंग के वक्त, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछता इधर से। कौन पूछेगा उन्हें? तो ये आपके प्रोग्राम की वसात से हो सकता है कि उनको कुछ गैरत आया, वो पूछें। आपको लगता है कि ये काम होगा? जी इंशाल्लाह, अगर हुकूमत जो है ना अच्छी आएगी इंशाल्लाह। किसकी आएगी अब? हुकूमत पीटीआई की आएगी। इन हालात आपके सामने हैं, बारिश होती है तो ये सड़कें, ये गलियां नदी नाले का मंजर पेश करती हैं, और अपनी मदद आपके तहत पानी निकालना है, या फिर वो धूप जब निकलेगी तभी पानी सूखेगा। अच्छा ये बताएं कि आपके इलाके में ये बुनियादी मसाइल कब हल होंगे? ये कभी पूरी ज़िंदगी नहीं हाल ही होने, ये पूरी ज़िंदगी नहीं हाल हो सकती। क्या वजह है, इतने मायूसी क्यों हैं? मायूसी यही है कि सारे चोर है इधर, कोई भी काम होता ही नहीं है, ऐसा ही है सब कुछ चल रहा है पूरी जिंदगी। आप लोग पूछते क्यों नहीं है जाके अपने एमपी एमएनए से कि भाई ये काम किसने करवाने हैं? वो सारे पूछते ही हैं, ऐसे कोई भी नहीं करता, वैसे सारे करते हैं। प्यारे भाई, कानून की खिलाफ वर्जी 3-3 एक टाइम पे। अच्छा ये बताएं कि इलाके का मसाइल कौन हल करेगा? मलिक रियाज साहब आके चले गए, इलेक्शन के करीब आ जाते हैं, वो वोट लेकर चले जाते हैं। बात पता क्या है, यहाँ की आवाम को भी पता है कि वो सिर्फ वोट के लिए आता है, वोट के लिए आता है फिर चला जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हाजी साहब आपने तो बहुत इलेक्शन देखे होंगे ना, तो मुझे ये बताएं कि ये तरक्याती काम आपके इलाके में क्यों नहीं हुए अभी तक? सारे चोर इकट्ठे ने पैसे लैके खा जाते हैं, काम कर रहे हैं, वोट पैसे लैके वोट देंदे ने। इत्थे एका होए ते सारा कोई होवे ना। इत्थे कौन दे रहा पैसे, कौन लेंदा पैसे? हाँ किन्नू पैसे मिल रहे हैं? किन्नू मिलते हैं ते वोट बेचते ही ने, होर करते हैं। आपके मुताबिक वोट बिक जाता है? हाँ तो होंदा है, एको कुछ ही हुंदा, होर की हुंदा। भाई साहब मुझे ये बताएं, ये आपके इलाके में इतना काम खराब है, मुझे दूर दूर तक ताहद्दे निगाह कोई सड़क साफ नजर नहीं आ रही, टूटी फूटी है। मेरे तो दरवाजे के सामने ये सारे मामला है। देखो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कभी ये कॉर्पोरेशन वालों को, उनको कहता हूँ आके यार ये सफाई तो कर दे, ये पानी का छप्पड़ है, कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है, क्या करे भाई। नाज़रीन ये हालात आपके सामने हैं। मलिक साहब यहाँ पे आते हैं वोट लेने के लिए, वोट लेकर चले तो जाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का उस तरह का कोई काम नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन एक लाहौर वो है जहाँ पे अंडरपासेस हैं, नए नए फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, राउंड अबाउट्स बनाए जा रहे हैं, आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है। ये भी एक लाहौर है। ये हालात, बुनियादी मसाइल, तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। आज हमने आपको सुबह से शाम तक मलिक रियाज साहब का, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, हल्का NA 117 के तमाम तर मसाइल दिखाए, आपको यहाँ के इलाका मकीनों से बात करवाई। आखिर में जाते हुए आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आइंदा आम इंतखाबात में जब आप किसी सियासी जमात का चुनाव करें, इस मशीन का इस्तेमाल करें, अपने वोट की कदर करें, मंशूर देखें, उसके बाद अपना वोट उस सियासी जमात को दें। आपके साथ इंशाल्लाह फिर एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।